दोस्तों, आपने घर पर सूजी का मीठा तो कई बार बनाया होगा, लेकिन एक ऐसा मीठा बनाएं जो हाथ में लेते ही बिल्कुल सूजी का दाना दाना अलग हो जाए, बिल्कुल टूट कर बिखर जाए। जब आप इसे खाओगे तो ये मुंह में घुल जाता है। इतना ज़बरदस्त और डिलीशियस मीठे की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। दोस्तों, इस मीठे को बनाने के लिए आपको घर के सामान की ज़रूरत है, बाहर से कुछ भी नहीं लाना है, घर के सामान से बन जाते हैं। तो देर किस बात की, चलिए मिलकर बनाते हैं। दोस्तों, ये मीठा आप बिल्कुल बारीक सूजी से बनाना, क्योंकि मोटी वाली सूजी से इस तरीके का मीठा नहीं बनता है। तो अगर आपके पास सूजी मोटी वाली उपलब्ध है तो उसे मिक्सर जार में डालकर बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ ही हम 1 कप भरकर मैदा यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि मैदा और सूजी का जो कॉम्बिनेशन से बिस्किट बनेगा, मीठा बनेगा, इतना ज़बरदस्त और डिलीशियस बनेगा कि जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। अब इसका फ्लेवर बनाने के लिए आधा कप भरकर हमने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया, जिससे इसका फ्लेवर भी काफ़ी शानदार आएगा और टेस्ट भी काफ़ी लाजवाब आएगा। अब इसमें चुटकी भर आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए और इसे, इन सब चीज़ों को जो भी आप सामग्री इसमें ऐड कर रहे हो सबको छान कर इस्तेमाल करना, क्योंकि इनमें क्या होता है, मोटे मोटे दाने रह जाते हैं, जिससे हमारी रेसिपी बिगड़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। अब 1 कप भरकर मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लिया है, मोटी वाली चीनी को। तो अब इसे भी छान कर हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें भी मोटे दाने कहीं ना कहीं रह जाते हैं, जिससे भी क्या होता है, जब हम रेसिपी को फ्राई करते हैं, मीठे को फ्राई करते हैं, तो फ्राई करते समय मोटे दाने रह जाते हैं तो ये बिखर जाता है। अब इसका जो क्रंचपन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाला है, जिससे इसका टेस्ट तो काफ़ी मज़ेदार आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ आप 1 चम्मच भरकर सफ़ेद तिल भी इसमें डाल दीजिए। अगर हो आपके पास उपलब्ध तो डालना, वरना इसे स्किप कर देना, इसके बिना भी ये रेसिपी बन जाती है। अब सारी चीज़ें डालने के बाद में आप इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना, क्योंकि इस समय पे अगर हम इसे मिक्स नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है कि रेसिपी का जो स्वाद आता है, जो टेक्सचर आता है, वो अच्छा नहीं आ पाता है। तो इस वजह से मैं आपको जो तरीके दिखाता हूँ, जो तरीके बताता हूँ, उनको फॉलो करके आप ये बिस्किट बना सकते हैं। क्योंकि मैं इन्हें बिस्किट इस वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लंबे समय तक टिक जाते हैं और आप चाय के साथ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या सफ़र पर जा रहे हैं तो वहाँ भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटी मोटी भूख में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे मीठा बोल सकते हैं, बिस्किट बोल सकते हैं, मैं इन्हें हमेशा बिस्किट ही बोलता हूँ। अब देखिए, हमारा जो मिश्रण है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मोइन डालने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। आप अगर घी का इस्तेमाल कर रहे हो तो सिर्फ 1 चम्मच डालना, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं डालना है। अब मोइन डालने के बाद में आप हाथों की सहायता से इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट रब कर लेना, जिससे जो मोइन डालने के बाद में हल्के लम्स बनते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और जो हमारा मीठा बनेगा बिल्कुल डिलीशियस बनेगा, क्योंकि मोइन डालने के बाद में इसमें जो हल्की लम्स बनते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हमने पहले इसे छान कर लिया है। अगर आपने पहले इसे नहीं छाना है तो मोइन डालने के बाद में आप हाथों से 1 मिनट इसे अच्छे से मिलाना, फिर उसके बाद में चलनी की सहायता से छान सकते हो, जिससे ये होगा कि ये लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे और जो सूजी होगी उसका दाना दाना अलग अलग हो जाएगा। जब भी हम रेसिपी बनाएंगे तो उसके अंदर आपको एक अलग स्वाद देखने को मिलेगा, अलग ही टेक्सचर देखने को मिलेगा, जिससे जो भी खाएगा, यकीन मानो, अगर आप उसे 5 बिस्किट देंगे तो 2 जरूर एक्स्ट्रा मांगेगा, क्योंकि काफ़ी लाजवाब बनता है। अब जो सीक्रेट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी आप इसमें दूध डालो तो दूध उबला हुआ होना चाहिए। उबलता मतलब उबलता हुआ दूध आपको इसमें डालना है। अगर आप उबलता हुआ दूध इसमें डालेंगे तो यकीन मानो, जब भी आप इन्हें तेल में फ्राई करोगे तो तेल का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा या हाई रहेगा, उससे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप इन्हें डाल दीजिए, ये बिल्कुल भी तेल में बिखरेंगे नहीं। इस वजह से मैं आपको जो तरीके बताता हूँ, पहले मैं खुद घर पर बनाता हूँ, उसके बाद में आपको तरीका बताता हूँ। तो दूध आप 1 कप, इसमें पूरा दूध लग जाएगा, 1 कप से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि 1 कप से ज़्यादा लगेगा तो फिर आपका जो डो बनेगा बिल्कुल ढीला बन जाएगा। और 1 कप से कम भी मत डालना, फिर वो थोड़ा हल्का ड्राई सा, सूखा सूखा सा रह जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका डो बनकर तैयार होगा 1 कप दूध डालने के बाद में। लेकिन दूध ठंडा मत डालना, रूम टेम्परेचर पर मत डालना, बिल्कुल उस उबलता हुआ दूध इसमें डालना। फिर देखना आपकी रेसिपी का जो टेक्सचर है, जो स्वाद है,
बिल्कुल शानदार रहेगा। अब जो डो बना है उसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ना, फिर उसके बाद में आप इस प्रकार से एक रोल बना लेना लंबा सा, और फिर उसके बाद में आप चाकू की सहायता से इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ काट कर इस प्रकार से रख सकते हैं। अब देखना डो कितना टाइट बना है, और जो इसके अंदर का जो टेक्सचर आया है ना, कितना कमाल का टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो संभव हो सकता है वो सिर्फ उबलते हुए दूध से संभव हो सकता है, क्योंकि हम पानी से ये भी बनाते हैं, ठंडे दूध से भी बनाते हैं, तो वो टेक्सचर और जो स्वाद नहीं आ पाता है। क्योंकि देखो ठंडे दूध हम डालेंगे तो जब हम इसे फ्राई करते हैं तो बिगड़ने के चांसेस, इसे फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपकी बार आप सिर्फ और सिर्फ गर्म दूध डालकर बनाना, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपकी जो रेसिपी है या तेल में ना तो बिखरेगी ना फटेगी, और इसके अंदर तेल भी नहीं जाएगा, ये बिल्कुल ऑयली भी बिल्कुल नहीं बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरीके से सारी लोई बनाकर आप इसे कोई सी भी शेप दे सकते हो। मैंने पेड़े वाली शेप दी है, थोड़ी हल्की चपटी रखा है इसको, ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाए और कोई दिक्कत भी ना आए। अब देखो मैंने जब इन्हें तेल में डाला फ्राई करने के लिए, तो तेल का जो टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल था। आप ठंडे तेल में भी डाल दोगे तो भी ये बिल्कुल नहीं फटेंगे, क्योंकि कभी कभार आपने देखा होगा जब हमने इसे बनाकर तैयार किया था, और कभी कभार क्या होता है जब मीठा बनाते हैं तो तेल का टेम्परेचर मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि मीडियम रखो, हाई रखो या फिर लो रखो। इस मीठे को बनाने के लिए आप तेल का टेम्परेचर कैसा भी हो चलेगा, लेकिन शर्त है कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ गर्म दूध से बनाना। अब देखिए एक जब आप मीठा इसके अंदर डालोगे तो एक साइड से ये अच्छे से फ्राई होने के बाद में अपने आप तेल की सतह पर आ जाते हैं। उसके बाद में आप इसे दूसरी साइड पलट देना, और बिल्कुल गैस की फ्लेम मीडियम रखना, और मीडियम फ्लेम पर आप इसे दोनों साइड से उलट पुलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना। उसके बाद में देखना इसके अंदर क्रैक्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, और जो टेक्सचर है बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा, और सूजी का दाना दाना दिखेगा बिस्किट के अंदर। जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। टेस्ट इसका काफ़ी लाजवाब आपको देखने को मिलेगा, और आप इसे स्टोर भी कर सकते हो। अभी जो सर्दियों को मौसम चल रहा है उसमें आप आराम से 15 से 20 दिन स्टोर कर सकते हो। गर्मियों के दिनों में ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, तो सर्दियों के दिनों में तो आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हो। अब एक साइड से सिकने के बाद में देखो इस प्रकार का टेक्सचर दिखेगा, और 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई होने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से दरारें देखने को मिलेगी। तो आप इस तरीके से ये मीठा घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो। तो देखा दोस्तों कितना आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद में देखना जो मीठा है हमारा उसके अंदर से बिल्कुल अलग टेक्सचर देखने को मिलेगा, और आपको इसे मैं तोड़कर भी दिखा रहा हूँ कि कितना मज़ेदार ये मीठा बनकर तैयार होता है। जैसे हाथ में रखते हैं बिल्कुल टूट जाता है, तो आप इसे जब खाओगे तो ये मुंह के अंदर जाते ही खुल जाएगा। आपको एक अलग लेवल का स्वाद देखने को मिलेगा। कोई सा भी आप मीठा उठाकर देख लीजिए, उसके अंदर इतने ही क्रैक्स देखने को मिलेंगे, इतने ही शानदार आपको इसका टेक्सचर देखने को मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों कितना शानदार ये बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और एक बात और दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सेव द अरावली, क्योंकि जब पहाड़ी नहीं रहेंगे तो हम किस काम के। तो सेव द अरावली ज़रूर से ज़रूर